हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ, मैं सीमा कुमारी आपके लिए लेकर आ गई हूँ आर्टिकल्स पार्ट 2। आर्टिकल्स पार्ट 1 में हमने ए और एन को देखा था। अब आर्टिकल्स पार्ट 2 में हम द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। हमने कल देख लिया था काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स हमने दो तरह के देखे थे, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट तो हम कल पढ़ चुके हैं ए और एन के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पहले मेरे वो वाला वीडियो को देखें, उसके बाद द को पढ़ें। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स के पास। द के बारे में आज जानेंगे कि द का यूज कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो देख लो। सबसे पहले आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज्ड बिफोर अ थिंग्स और अ पर्सन दैट इज़ अ फैमिलियर। अब आप कहोगे कि थिंग्स और अ पर्सन दैट इज़ अ फैमिलियर, ये क्या होता है, फैमिलियर कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये ना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाऊंगी अच्छे तरीके से विथ एग्जांपल के साथ। ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। ये देखो, इसका पहला पॉइंट आ गया हमारे सामने। इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि ये जो द है वहाँ उसको हम ना सिंगुलर के साथ और प्लूरल दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे द गर्ल्स है एग्जाम्पल में, ये सिंगुलर है, एंड चिल्ड्रन आपका प्लूरल है। दोनों के साथ भी हम द गर्ल्स एंड द चिल्ड्रन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट या वॉवल साउंड देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या देखने की ज़रूरत है वो मैं बताऊंगी। इसमें अगर वॉवल साउंड आ रहा है तो भी हम द का यूज कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो भी हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, नाउन नॉनसेंस विथ अ वॉवल साउंड। ओके, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन वॉवल का है तो भी हम यूज करेंगे द का। ये एग्जाम्पल से जैसे आप समझ लो, यहाँ देखो, जैसे कि द एलिफेंट एंड द अम्ब्रेला। ठीक है ना, दोनों का साउंड आपका वॉवल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो हम देख चुके हैं कि द डिफिनिट आर्टिकल्स है। ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं। अगर इनका कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड है तो दोनों के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहला पॉइंट हम देखते हैं, द इज यूज्ड। वेयर द इज यूज्ड बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि द अर्थ, आप देख रहे हो अर्थ पूरे वर्ल्ड में एक ही है, इक्वेटर है ना। आपका ये हो गया इक्वेटर, वाई आर यू नॉट यूजिंग दिस, इक्वेटर, यूनिवर्स, मून, ये सब क्या है, यूनिक थिंग्स है ना। आपको पूरे वर्ल्ड में एक ही देखने को मिलता है, तो यूनिक थिंग्स के आगे हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, बिफोर नाउन में डिफाइन एज अ रिजल्ट ऑफ मेंटेन अन अ सेकेंड टाइम। हाँ देखो, जो मैं अभी बता रही थी कि जो फैमिलियर का ये लिखा हुआ है डिफिनेशन में, फैमिलियर क्या होता है ये समझते हैं हम अच्छे से। ये देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आ गया मेरा पेंसिल। हाँ देखो, आई सा अ बॉय, यहाँ पर देखो अ बॉय क्या है, आपका सिंगुलर नाउन है। अ बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है। इसके पहले जस्ट आपने क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ देख रहे हो। ये तो कोई ए आर्टिकल्स को यूज किया गया है, लेकिन यही बॉय को जब हम सेकेंड टाइम इंडिकेट कर रहे हैं, देखो अ गर्ल है, गर्ल के पहले भी क्या लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है। ठीक है ना, आई सा अ बॉय एंड अ गर्ल इन अ गार्डन। तो इसको जब हम पहली बार मिले हैं तो इसके लिए हमने आ यूज किया है। क्या यूज किया है हमने, आ यूज किया है। सेकेंड पहली बार हम गर्ल से भी मिले हैं तो ए यूज किया। लेकिन जब ये इसी को बारे में हम जब दोबारा यानी फैमिलियर हो रहे हैं, इसी के बारे में हम अगेन बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम द यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, द गर्ल, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, द गर्ल के लिए अब क्या आ गया, द आ गया। एंड बॉय के लिए भी क्या आ गया है, द आ गया है। देख रहे हो आप।
तो यही है फैमिलियर का जो डिफिनेशन में है लिखा हुआ, उसका मतलब यही है कि जब हम कोई चीज़ को फर्स्ट बार उसको इंडिकेट करते हैं तो ए और एन से यूज करते हैं, लेकिन जब उसी को हम फैमिलियर हो जाते हैं उस वर्ड को लेकर, नाउन को लेकर, तो उसके लिए फिर हम द यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। बिफोर अ नाउन मेड डिफिनिट बाय द एडिशन ऑफ द फ्रेज और क्लाउज। ठीक है ना, अगर कोई फ्रेज है या क्लाउज है तो उसके पहले भी हम किस चीज़ का यूज करते हैं। कोई नाउन अगर फ्रेज और क्लाउज बन गया है तो क्लाउज बन गया तो उसके लिए भी हम पहले द का यूज करते हैं। द बॉय इन द गार्डन, यहाँ एग्जाम्पल समझ लीजिए, द बॉय इन द गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बिफोर नाउन रिप्रेजेंटिंग ओनली अ पर्टिकुलर थिंग्स, है ना, अगर हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात करते हैं वहाँ पर भी हम लगा, जैसे मदर इज इन द किचन, मदर इज इन द किचन, ये देखो यहाँ पर द किचन, है ना। तो हम पर्टिकुलर एक बात करें कि मम्मी कहाँ पे है तो किचन में है ना। मैं कहाँ पे हूँ तो बेडरूम में हूँ, है ना। जब कोई पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात किया जाता है तो उसके पहले, उस नाउन के पहले भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज द क्वालिफाइड बाई एन एग्जेक्टिव्स। हमने तो कल ही देख लिया था जीरो आर्टिकल्स में कि ए एंड दी का यूज हम प्रॉपर नाउन में नहीं करते हैं, लेकिन हम कहाँ पे कर सकते हैं, अगर उस प्रॉपर नाउन को कोई एग्जेक्टिव्स उसको क्वालिफाई कर रहा है, अगर उसके पहले लगा हुआ है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल है आपका शेक्सपियर। शेक्सपियर आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सीजर, सीजर क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है ना, लेकिन यही शेक्सपियर के पहले क्या लग गया है, इमोर्टल्स, क्या लग गया है, इमोर्टल, एग्जेक्टिव्स आ गया है। तो इस एग्जेक्टिव के पहले भी हम क्या लगाएंगे, द इमोर्टल शेक्सपियर। ठीक है ना, यही सीजर के पहले क्या आ गया है, ग्रेट आ गया है, तो हम लगाएंगे एग्जेक्टिव आ गया तो एग्जेक्टिव के पहले हम क्या लगाएंगे, द। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। हाँ, ये देख लो, बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ क्लास। जैसे कि देखो एलिफेंट अगर हम कहते हैं तो दिस इज अ एलिफेंट, हम क्या यूज करते हैं, एलिफेंट के पहले एन यूज कर लेते हैं ना, क्योंकि ई का साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो हम ई का यूज कर लेते हैं। लेकिन आप देख लो यहाँ पर एलिफेंट है, क्या है ये, एलिफेंट है इसके पहले आपको द लिखा हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, द। तो आप कहोगे कि तो एलिफेंट के पहले हमने ए और एन ऐड कर, ये द क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एलिफेंट ना पूरे क्लास को शो कर रहा है। कि इस सेंटेंस पढ़ने से देखो आपको पता चलेगा कि द एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। तो सिर्फ ये एक हाथी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, दुनिया के जितने भी हाथी हैं वो सारे क्या हैं, लैंड एनिमल हैं, जो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े लैंड एनिमल कौन है, एलिफेंट को कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी हाथी हैं वो सारे लैंड एनिमल हैं और सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो ये क्लास को जब रिप्रेजेंट करेगा तो उसके लिए हम, ठीक है, अब हम देख लेते हैं। आप इसमें भी देखो, बिफोर अ एग्जेक्टिव रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ अ पर्सन, पर्सन की क्लास को रिप्रेजेंट कर, जैसे कि यहाँ पर देख लो रिच, है ना, ये रिच क्या कर रहा है, रिच वैसे तो आपका एग्जेक्टिव है, लेकिन ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द रिच आर ग्लैमरस, जितने भी रिच होते हैं 99% वो ग्लैमरस होते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे प्लेसेस पर आप द का यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, ये तो जनरल है, आपको पता भी होगा, एक बार हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। बिफोर नेम ऑफ सी, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड, चेन ऑफ माउंटेन्स एंड डिजर्ट्स, है ना। तो जितने भी नदियां हैं, समुद्र हैं, आइलैंड हैं, माउंटेन्स हैं, रेगिस्तान वगैरह हैं, उस सब के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे द इंडियन ओशियन, द बहामास, द हिमालय, द गंगा, है ना। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हाँ, ये चीज़ देख लो, ये हमेशा पूछा जाता है आपसे, अगर नाउन है, ये मैं मार्क कर देती हूँ इसको, जैसे कि ये देख लो, ये नाउन है ना, नाउन है और नाउन के बीच में ऑफ है, उसके बाद फिर नाउन है ना, तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख लो, बे ऑफ बंगाल,
आपका ये जो बे है, ये बे, ये नाउन है। बंगाल भी आपका नाउन है। इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है? ओ दिख रहा है। तो ये इसके पहले हम किस चीज़ का यूज करेंगे? द का, द बे ऑफ बंगाल, है ना। जैसे यूनाइटेड स्टेट आपका नाउन है, अमेरिका भी आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन में आता है। और इसके बीच में आप देख रहे हो ऑफ, तो इसके पहले भी हम यूज करेंगे द का, ठीक है ना। तो द बे ऑफ बंगाल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, सरनेम के आगे भी यूज करते हैं। सरनेम कहने का मतलब वही है, वो पूरे क्लास को शो कर देता है। और जहाँ भी पूरा क्लास शो हो रहा है ना, उसके पहले हम द लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए, जैसे कि द शर्मा। द शर्मा कहने का मतलब है कि शर्मा के अंदर, उस फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं, जैसे मिस्टर शर्मा, मिस्ट्रेस शर्मा और उनके बच्चे, उनके फैमिली में जो भी रहते हैं वो सारे लोग उसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मिस्टर गुप्ता, है ना। तो गुप्ता जी के घर के अंदर गुप्ता, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, सारे लोग आते हैं। तो ये पूरे क्लास को शो करते हैं, एक फैमिली को शो कर रहे हैं, तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका बिफोर नेम ऑफ बिल्डिंग्स। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, म्यूजियम, थिएटर्स एंड सिनेमा, ये सब के पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं। द वाइट हाउस फेमस बिल्डिंग है, द हयात रेजेंसी, द ताजमहल, है ना, द चार मीनार, इस तरीके से द इंडिया गेट, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, बिफोर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, द इंडिया टुडे। इथनिक ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज, कोई कम्युनिटी को अगर शो करता है उसके नाम के भी आगे, जैसे द इंग्लिश करने का मतलब है कोई सब्जेक्ट नहीं है। द इंग्लिश करने का मतलब है कि ये अंग्रेजों को डिनोट कर रहा है, यानी ब्रिटेन में जो रहने वाले सारे लोग को हम इंग्लिश बोलते हैं। तो द इंग्लिश करने का मतलब है कि वहाँ के, जैसे कि द इंडियन बोल दें, इंडियन, तो इंडिया में रहने वाले लोग उसके को इंडिकेट करता है वो। वैसे इंग्लिश कहने से वो ब्रिटिश को, जो चाइनीज, चाइना में रहने वाले को इंडिकेट कर रहा है। सिख, ये सिख कम्युनिटी को, दुनिया में जितने भी सिख हैं उनको इंडिकेट कर रहा है, यानी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, कम्युनिटी है। तो इसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। और क्या है हमारा, हाँ, नेक्स्ट दे लेते हैं। किसके किसके नाम के पहले हम यूज करते हैं? बिफोर नेम ऑफ द होली बुक, जो भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, किताबें हैं, फेमस किताबें हैं, उस सब के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द बाइबल, द गीता, द रामायण, द महाभारता, ये सब हम यूज करते हैं। बिफोर एब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्टकट फॉर्म। कोई भी शॉर्टकट फॉर्म के आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द यूके, द ICICI, द USA, इस तरीके से हम एब्रीविएशन के आगे भी द लगाते हैं। बिफोर नेम ऑफ द इन्वेंशन, जैसे कोई खोज है, शोध किया गया है, उसके आगे भी द का यूज किया जाता है। जैसे कि द एरोप्लेन, द टेलीफोन, है ना, द बाइसाइकिल, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बिफोर डेट, है ना, डेट के आगे भी, जैसे कि द 1 जनवरी, द 2 जनवरी, है ना, 1 फरवरी, इस तरीके से डेट के आगे भी द का यूज किया जाता है। और कार्डिनल नंबर, ध्यान रखिएगा, कार्डिनल नंबर के आगे भी हम द का यूज करते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्लाइड में आ गया है कि कहाँ हम द का यूज नहीं करते हैं, ये भी देखना जरूरी है, नहीं तो ज़बरदस्ती हम द को घुसाते चलेंगे हर जगह। पहला पॉइंट है आपका, द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं नाउन के अंदर में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पीछे जाकर मेरे सारे वीडियो देखें, उसको क्लियर करें आप। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो स्पेसिफिक नाम होता है, स्पेशल होता है। जैसे कि अमित घोष, कोलकाता, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। और इन सभी के पहले क्या होता है? द का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज नहीं करते हैं। जैसे प्रोवर्टी इज अ क्रस, या प्रोवर्टी गरीबी हो गई, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, प्यार, गुस्सा, एंगर, ब्यूटी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम द का यूज
नहीं करते हैं, खास ख्याल रखें। लगाने के लिए तो सबको आता है, सब लोग द का यूज कर लेते हैं, पर कहाँ नहीं आता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये स्लाइड को आप ना थोड़ा ध्यान से देखें कि कहाँ कहाँ हमें द का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आ गया है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन भी हम पढ़ चुके हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? जिसको हम नापते या तौलते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं वो। ठीक है ना, जैसे वाटर, वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया हमारे सामने, बिफोर नेम ऑफ द मील्स। जैसे हमारे मील्स होते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इसके पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। देख लो, आई हैड सम ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, नॉट द ब्रेकफास्ट। द ब्रेकफास्ट लगाएंगे तो हमारा वो गलत हो जाएगा, हमारे मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। बिफोर नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड क्लॉथिंग, जैसे कि क्लोज योर आइज बोलते हैं हम, है ना, ठीक है ना, ओपन योर हैंड्स, इस तरीके से यूज करते हैं बॉडी पार्ट्स को। बॉडी पार्ट्स के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ, बिफोर नेम ऑफ द लैंग्वेजेज। लैंग्वेज के नाम के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे, जैसे ठीक है ना, हिंदी, फिजिक्स, फिलॉसफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज के आगे भी हम द का यूज नहीं करते हैं। बिफोर वर्ड्स लाइक द, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं, जैसे अपना रिलेटिव ले लो, फादर, मदर, अंकल, आंट, है ना, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब वर्ड्स के आगे भी हम द का यूज नहीं करते हैं। बिफोर नेम ऑफ द गेम्स, गेम्स के नाम के आगे भी हम द का यूज नहीं करते हैं, जो जैसे कि आपका क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, जो भी है गेम्स, उस नाम के आगे हम द का यूज नहीं करते। जैसे ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले फुटबॉल, ही प्ले टेनिस, इस तरीके से हम वर्ड को बनाते हैं। क्रिकेट के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। एंड लास्ट देख लेते हैं, बिफोर एक्सप्रेशन लाइक ऑल डे, बाय ईयर, है ना, कुछ एक्सप्रेशंस के लिए भी यहाँ पर अननेसेसरी हम द का यूज नहीं करते हैं, लाइक ऑल डे, बाय ईयर, एक्सेट्रा, है ना। चलिए, आपका द का ये यूज ख़त्म हो गया, कहाँ द का यूज करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं हमें पता चल गया है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा एक्सरसाइज एंड होता है तब हम लेकर आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है। तो कह रहा है आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द, आपको ये सारे में ना द फिल करना है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है, अननेसेसरी नहीं करना है। जहाँ पर द नहीं लगेगा वहाँ पर आपको क्रॉस लगाना है कि नहीं, यहाँ पे द का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने यूज भी पढ़ा है और नॉट यूज भी पढ़ा है, तो ये दोनों आपका टेस्ट है। तो चलो फर्स्ट तो मैं करती हूँ, कॉल बॉय हु ब्रोक डैश विंडो पेन, ठीक है ना। तो कॉल अ बॉय, क्योंकि ये पहली बार बॉय आ रहा है तो यहाँ पर हम अ लगाएंगे, ठीक है ना। कॉल अ बॉय हु ब्रोक, अब उसी लड़के के बारे में दोबारा बात हो रही है, जबकि ये फैमिलियर हो गया है, तो यहाँ पर हम करेंगे हु ब्रोक, विंडो भी फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हु ब्रोक अ विंडो, ठीक है ना। अगर यहीं पर रहता दैट बॉय तो वहाँ पर द कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम, एक सेकेंड मैं फिल करती हूँ इसको, यहाँ पर भी लिखेंगे अ बॉय और यहाँ पर भी लिखेंगे अ विंडो। कॉल, उस लड़के को बुलाओ जिसने इस विंडो को ब्रोक विंडो पेन, जिसने इस विंडो को तोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्कूल रीओपन ऑन मंडे। आप देख लो, स्कूल है तो स्कूल रीओपन ऑन द मंडे। अब बताओ यहाँ पर आपको क्या लगाना है,